तो देखो, हम लोग पिछला क्लास में मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन कर लिए थे, कैसे मैट्रिक्स क्रिएट किया जाता है। आज हम लोग देखेंगे कि दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं तो वो कौन सा कंडीशन है जिसमें कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल हो जाएंगे, और इक्वल होने से फिर क्या क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है, किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे। वही सबको हम लोगों को आज देखना है, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ से जैसे ये खत्म होगा, फिर उसके बाद टाइप ऑफ मैट्रिक्स बता देंगे। चलो देखो, टू मैट्रिक्स, हेडिंग हमारा हो जाएगा इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। ओके, अब इसमें क्या होता है समझते हैं, जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग समझते हैं। टू मैट्रिक्स ए एंड बी आर said to be equal, इक्वल तब कहे जाएंगे इफ फर्स्ट कंडीशन क्या होगा कि साइज ऑफ द मैट्रिसेस, साइज ऑफ बोथ मैट्रिक्स, लिख लो सबसे बेटर रहेगा, इज सेम। दोनों मैट्रिक्स का जो साइज होगा वो सेम होगा, कहने का मतलब नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम दोनों में सेम होने चाहिए। दैट इज नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। नहीं वो नहीं, नंबर ऑफ कॉलम एक मैट्रिक्स में जितना है दूसरे वाले मैट्रिक्स में भी उतना ही होना चाहिए। नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ रोज आर सेम इन बोथ मैट्रिसेस, ठीक है। और दूसरा चीज क्या रहेगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए दोनों मैट्रिक्स में। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम, ठीक है। अब देखना यहाँ पर कैसे होगा। मान लो कि एक मैट्रिक्स हम कुछ इस तरह से बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6, और इधर भी यही मैट्रिक्स लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। ये दो मैट्रिक्स जो है इक्वल हैं, इसलिए इक्वल हैं क्योंकि देखो दोनों मैट्रिक्स में का जो साइज है वो सेम है। कितने रो आ रहे हैं, इधर 2 रो है और 3 कॉलम है, इधर भी 2 रो है 3 कॉलम है, और ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इस सेम हो गया। अब इसके बाद क्या था कि कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो है वो भी सेम होना चाहिए था। मतलब अगर फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट 1 है तो दूसरे वाले मैट्रिक्स में भी वही होना चाहिए पहला, ठीक है। सेम इसी तरह से देखो, यहाँ पर 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ अगर 3 आ रहा है तो यहाँ भी 3 हो जाएगा। सेम इसी तरह से 4, तो यहाँ 4, और यहाँ अगर 5 है तो यहाँ पर भी 5 हो जाएगा। एंड सिमिलरली लास्ट में अगर 6 है तो 6 हो जाएगा। अल्टीमेटली हम जनरल तरीके से ये कहना चाह रहे हैं कि मान लो एक मैट्रिक्स मेरा कुछ इस तरह से है, जनरल फॉर्म में एक मैट्रिक्स को ऐसे भी लिखा जाता है, ए आई जे। ये इसका ऑर्डर मान लेते हैं m बाय n। जो ए आई जे है वो उसका, उसमें जनरल एलिमेंट है जो हम लोग पिछले क्लास में A11 12 इस तरह से लिख रहे थे ना, उसी को इन शॉर्ट हम ऐसे लिखे। और दूसरा जो मैट्रिक्स बी है, अगर उसके लिए उसको जनरलाइज इस तरह से करते हैं, बी आई जे आर क्रॉस एस, तो A इज इक्वल टू बी, ये तभी हो सकता है जब दोनों में नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम सेम हो। दोनों का नंबर ऑफ रो जो है वो सेम होगा, फिर नंबर ऑफ कॉलम्स भी दोनों में सेम होने चाहिए। दूसरा चीज ये देखे थे कि कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होंगे, मतलब इधर जो ए आई जे पोजिशन पे जो एलिमेंट होगा, सेम आई जे पोजिशन पर यहाँ पर बी वाले मैट्रिक्स में भी वही होना चाहिए, ठीक है। ए आई जे इज इक्वल टू बी आई जे और ऑल आई कॉमा जे। ये इसका ऐसे तो देखो मैथमेटिकली लिख रहे हैं, लैंग्वेज में
हम लोग के लिए यही सुटेबल। ठीक है, लैंग्वेज लिखना है तो ऐसे लिखोगे, अदरवाइज मैथमेटिकली लिखना चाह रहे हो तो ऐसे भी लिख सकते हो। हाँ, यहाँ बताना पड़ेगा कि ये सारा चीज क्या क्या रखा हुआ। ओके, यहाँ तक क्लियर है? हाँ भैया, इसके पहले वाला छाप लेते। देखना यहाँ से, मैट्रिक्स किस केस में इक्वल नहीं होंगे? जब दोनों में नंबर ऑफ रो या नंबर ऑफ कॉलम डिफरेंट हो जाए या कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स डिफरेंट हो जाए। ठीक है, ये चीज को ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनता है कि हम लोग कैसे इसका यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x and y when x plus 1, यहाँ 4 डाल दिए, सपोज करो यहाँ 5 है, यहाँ पर y माइनस 2 दिया हुआ है, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 2x प्लस 3, यहाँ 4, यहाँ 5 और यहाँ मान लो 7, कुछ इस तरह से दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को x और y की वैल्यू निकालनी है। यहाँ सिंपली पता चल रहा है कि दोनों मैट्रिक्स जो है वो इक्वल है। अगर इक्वल है तो अभी अभी हम लोग देखे कि कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स दोनों में सेम रहेंगे। ठीक है, तो इसी चीज का आप यहाँ पर यूज करें, सिंपली सिर्फ इक्वेट ही करना है। यहाँ दोनों मैट्रिक्स सेम है तो पहला वाला एलिमेंट जो है ये x प्लस 1 इस 2x प्लस 3 के इक्वल हो जाए। यहाँ पर लिखोगे x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x प्लस 3, दिस इम्प्लाइज, अब यहाँ से सॉल्व करना होगा तो 1 माइनस 3 दिस इज इक्वल टू 2x माइनस x एंड हेंस x की वैल्यू कितनी आ गई? -2। ये पहला वाला वैल्यू है। फिर इस और y हाँ बोलो है क्या? क्या? -2 और y 8, x -2 और y 8 आएगा। अच्छा नहीं, y8 नहीं आएगा, y9 होना चाहिए, 7 है। आएगा। y माइनस 2 इज इक्वल टू 7 करेंगे, y की वैल्यू कितनी हो गई? 7 प्लस 2 दिस इज इक्वल टू 9, मतलब y इक्वल टू 9 हो गया और x इज इक्वल टू -2। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्व करना है, बस इक्वेट करना है एंड सॉल्व। ठीक, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y, z when, यहाँ पर दिया हुआ है 4, 3, x, 5, this value is equal to y, z, 1 and 5, कुछ इस तरह से दिया हुआ है। ठीक है, तो तुम लोग को इसमें से बताना है कि x, y, z की क्या क्या वैल्यू होगी। सॉल्यूशन लिखना क्या क्या आएगा, पहले करके देखो। ओके ठीक, तो यहाँ पर x की वैल्यू 1 हो जाएगी, ये x इसके इक्वल हो गया, ये वाला y इस 4 के इक्वल हुआ और ये वाला z जो है इस 3 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसमें काम करना है। अब इसी तरह से एक दूसरा क्वेश्चन इसमें चेक करो। सपोज करो कि तुमको यहाँ पर दिया गया है कुछ ये वाला मैट्रिक्स x प्लस वाई प्लस जेड, फिर उसके बाद लिखा हुआ है x प्लस जेड एंड अगेन y प्लस जेड, दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू, यहाँ है 9, 5 एंड 7। तो अब इसमें से वही काम करना है कि x y z की वैल्यू निकालनी है, इक्वेट करो एंड सॉल्व करो। देखो यहाँ से 3 इक्वेशन बनेगा, अगर इक्वेट करते हैं तो हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9, फर्स्ट इक्वेशन, x प्लस जेड इज इक्वल टू 5, ये हमारा सेकंड इक्वेशन, फिर उसी तरह से y प्लस जेड इज इक्वल टू 7, ये थर्ड इक्वेशन। अगर आप ध्यान से देखें तो फर्स्ट एंड सेकंड के हेल्प से ही हम लोग बना सकते हैं। इसके हेल्प से क्या दिख रहा है, x और z का जो सम है वो 5 है,
तो फर्स्ट वाले में इसको यूज कर दो, x प्लस जेड प्लस वाई इक्वल टू 9। ओके ओके ठीक है, मैच कर देते हैं। तो पहला यहाँ से 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, दिस मीन्स y की वैल्यू 4 आ गई। ये एक हो गया। अब y मिल गया तो हम लोग थर्ड वाले इक्वेशन का यूज करके z निकाल सकते हैं। तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 माइनस y, दिस इज इक्वल टू 7 माइनस 4 इक्वल टू 3। z की वैल्यू 3 हो गई। x निकल गया, y निकल गया, सॉरी y एंड z मिल चुका है, तो हम लोग x निकाल सकते हैं। तो सेकंड इक्वेशन के पास चलते हैं। तो इससे क्या पता चल रहा है कि z इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स, दिस इंप्लाइज z इक्वल टू 5 माइनस 3 इज इक्वल टू, सॉरी x निकालना था ना, वो डाल 5 माइनस एक्स, तो 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। तो x हमारे पास 2 मिलेगा, y की वैल्यू 4 हो जाएगी और z इक्वल टू 3 आ जाएगा। है इतना सबका आंसर? हाँ पहले गुड, वेरी गुड, ठीक, हाँ भैया बनाया। बढ़िया बात है, अच्छी बात है, आ रहा है, बन रहा है। फिर इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। ऐसे ही दिया हुआ है x प्लस वाई, फिर इधर दिया गया है 5 प्लस जेड एंड 2x इंटू वाई। दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू 6, 2, 5 एंड 8। ठीक है, अब चलो इक्वेट करके देखो एंड सॉल्व करो। यहाँ पर दिया हुआ था कि जो हमारा x प्लस वाई है वो 6 के इक्वल हो रहा है। इसको मान लो फर्स्ट, 2 और 4 दोनों आ रहा है। हाँ अच्छा ठीक है, हम करके बताते हैं, हम लोग मिला लेना अपना जो भी आया है। ठीक है, x प्लस वाई इक्वल टू 6 दिख रहा है और दूसरा x इंटू वाई इक्वल टू 8 आ रहा है। ठीक है, ये दो सेकंड इक्वेशन बना। हम लोग क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। एक चीज देखो, फ्रॉम फर्स्ट, पहले वाले इक्वेशन से y इक्वल टू हम 6 माइनस एक्स निकाल सकते हैं, हो गया। अब क्या करो, ये पुट y इक्वल टू 6 माइनस एक्स इन इक्वेशन नंबर 2, सेकेंड वाले में पुट कर देते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा x इंटू 6 माइनस एक्स, दिस इज इक्वल टू 8 हो गया। अब इसको सॉल्व करो, तो 6x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 8 बना। देन इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 6 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज करना होगा, तो फैक्टराइज कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर 4x माइनस 2x प्लस 8 इक्वल टू 0 हो गया। फैक्टराइज करना नहीं बता रहे क्योंकि ये 10th क्लास का चीज है, ऑलमोस्ट तुम लोग को पता ही होगा ये। फिर उसी तरह से यहाँ से देखो x कॉमन कर दिए तो x माइनस 4 हो गया, फिर दोनों 2 कॉमन कर लोगे तो यहाँ से भी x माइनस 4 इक्वल टू 0 बनेगा। देन यहाँ से x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो फिर क्या क्या आंसर आया, x की वैल्यू एक बार 2 हो सकती है और दूसरे बार में 4 हो जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ से देखना y का वैल्यू क्या क्या बन जाए। जब हम लोग लेते हैं x की वैल्यू 2, तो फिर y क्या होगा, y को हम लोग लिखे हुए हैं 6 माइनस एक्स, दिस इज इक्वल टू 6 माइनस 2 मीन्स 4 आ गया। और दूसरा x का वैल्यू जब हम 4 ले रहे हैं तो y की वैल्यू 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू 6 माइनस 4 इक्वल टू 2। मतलब यहाँ पर दो चॉइस बन रहा है, x अगर 2 होगा तो y 4 बनेगा और x अगर 4 हो रहा है y की वैल्यू 2। ठीक है, तो यहाँ से निकला x और y का वैल्यू। तो z निकालने के लिए क्या करेंगे, 5 प्लस जेड, ये वाला जो एंट्री है ये इस 5 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ सिंपली कर देंगे, 5 के इक्वल हो गया तो z की वैल्यू 0 होगा। ठीक है, हमारे पास इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है कुछ इस तरह का क्वेश्चन है, x माइनस वाई, 2x माइनस वाई, z, यहाँ पर w है एंड दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू -1, 4,
0 and 5, ठीक है, कुछ ये दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करो, यहाँ से x y z w इन सभी की वैल्यू निकालनी है। W is equal to